दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ हथियारों से जीती जाती हैं और कुछ लड़ाइयाँ हौसलों से। वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई दुनिया की सबसे असंभव लगने वाली लड़ाई थी। एक छोटा सा देश और सामने थे फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे सुपर पावर। लेकिन इतिहास में एक नाम आया, अंकल हो, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मिट्टी का आदमी भी साम्राज्य को हिला सकता है। 1900 के दशक की शुरुआत। वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी था। एक गरीब किसान परिवार में जन्मा लड़का हो ची मिन, वो 21 साल की उम्र में देश छोड़ देता है और 30 साल तक दुनिया घूमता है। जहां जहां जाता है वहां मजदूरों, किसानों, क्रांतिकारियों से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं वह 50 से ज्यादा देशों में गया था। यही दुनियाई यात्रा उसे अंकल हो बनाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। यह वही समय था जब लाखों लोग भूख से मरे। अंकल हो ने जंगल में छिपकर वियतनाम मिन नाम की सेना तैयार की। एक ऐसी सेना थी जिसमें कोई रैंक नहीं, कोई वर्दी नहीं, लेकिन जुनून था वियतनाम को जापान से आजाद कराना। जापान के खिलाफ लड़ते समय अंकल हो ने अमेरिका से भी मदद ली थी। CIA ने उन्हें हथियार और ट्रेनिंग दी थी, जो बाद में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना। जापान हारा, लेकिन फ्रांस दोबारा लौट आया और फिर शुरू हुई 9 साल लंबी लड़ाई, फ्रांस इंडो चाइना वार। अंकल हो के गुरिल्ला फाइटर्स जंगल में ऐसे गायब हो जाते थे जैसे धरती ही उन्हें निगल गई हो। और फिर 1954 में दुनिया की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई, Dien Bien Phu। वियतनामी सैनिकों ने भारी तोपों को पहाड़ काटकर हाथों से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया था। फ्रांस घुटने टेक देता है। एक सुपर पावर एक छोटे देश के सामने हार गया। फ्रांस के बाद अमेरिका आया, हेलीकॉप्टर, केमिकल बम, आधुनिक हथियार, सब कुछ लेकर। लेकिन सामने कौन था? एक बूढ़ा आदमी। अमेरिका के 27 लाख सैनिक वियतनाम भेजे गए थे, लेकिन अंकल हो की सेना ने जंगलों को लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया। जंगल में छिपी सुरंगें, अदृश्य रास्ते, अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी इसका पता नहीं लगा पाई। 1969 में अंकल हो की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने देश को आजाद होते तो नहीं देखा, लेकिन उनकी सोच, उनकी रणनीतियां, उनकी बनाई सेना 1975 में अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और वियतनाम एकजुट होकर पूरी तरह आजाद हो जाता है। आज हनोई में उनकी मम्मी रखी है। लाखों लोग हर साल उन्हें देखने जाते हैं, क्योंकि आज भी वियतनाम के बच्चे उन्हें बैक हो यानी हमारे अंकल हो कहते हैं।